हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ कि जो आपकी क्लास 10th में जो बोर्ड का पेपर होता है उसके पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन में क्या क्या रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और उसके साथ ही मैं ये भी बताने वाले हूँ कि हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है बोर्ड में। ओके, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में कितने मार्क्स का कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं। ओके, तो देखिए अगर वेट पता रहता है ना तो हम उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, उसके हिसाब से हम उस चैप्टर को उतना उसका वैल्यू देते हैं। अगर पता नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्वेश्चन हार लिया यार, जानते छोड़ इसमें से नहीं आएगा, अगले वाले में से आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कोई चैप्टर ऐसा होता है ना, वहाँ से 4 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। तो कोई भी चैप्टर ऐसे फालतू में स्किप नहीं करना है, अच्छे से सोच समझ के देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको 4 मार्क के लिए आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए आते हैं। ओके, तो चलो पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ कि पेपर पैटर्न एक्चुअल होता क्या है बोर्ड का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों का। हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं पेपर पैटर्न ऑफ मैथ्स। ओके, 10th क्लास का। ओके, ये 10th का है। तो देखिए सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड बी दो सब क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी क्या होते हैं, दो सब क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ए में क्या होता है आपका एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू टोटल कितना होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं और ये 4 मार्क के लिए होते हैं। ओके, 4 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क के लिए, और ये नेसेसरी रहता है कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चे सोचते हैं कि ऑप्शन हम लोग कर लेंगे, बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नहीं है। ओके, फिर देखिए ए में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। ओके, और उन ऑप्शंस का आपको ए बी सी डी इस तरीके से आंसर लिखना है। सपोज कि ए का वैल्यू तो हमारा ए हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। तो जैसा रहेगा मैं आपको सब बताते जाऊंगा, अभी एक उसका पैटर्न बताता हूँ। ओके, बी में आता है सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपको क्या रहेंगे मालूम है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क के लिए। कितना है, 4 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पे एक मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहेंगे। एक्स का वैल्यू एक क्वेश्चन देंगे, एक्स का वैल्यू दे देंगे, वाई का वैल्यू पूछेंगे। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टोटल कितने मार्क का हो गया है, टोटल हो गया है 8 मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन होते हैं ए एंड बी। ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। ओके, और बी में सॉल्व द क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, 1 मार्क वाला। तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, तो टोटल कितना हो गया आपका 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 कितना कैरी करता है, टोटल 8 मार्क्स। ओके, पहला काम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, ए एंड बी है। तो पहला मैं ए लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो यहाँ पे आता है पहला सॉल्व एक्टिविटी। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन। ओके, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 में से। ओके, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको कितना है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये 2 क्वेश्चन कितने मार्क का है आपका, 4 मार्क के, 2 मार्क के रहेंगे। ओके, 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, कितने मार्क का, 4 मार्क। ये हो गया हमारा ए। अब इसमें आता है बी, सेम, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या है, हमको एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। मीन्स क्या रहेगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला पार्ट है, वहां पे क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस आपको क्या है, सॉल्व करना है आउट ऑफ 5 में से। ओके, तो ये कितने मार्क का है, ये हो जाएंगे आपका
4 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये हो जाएगा आपका 8 मार्क्स। ओके, देखिए ये 8 मार्क्स और ये 4 मार्क्स, कितना मार्क्स हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में कितना कैरी कर रहा है? 12 मार्क्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहला जो क्वेश्चन ए है, ए में क्या है, 3 एक्टिविटी है, उसमें इसको 2 सॉल्व करना है, टोटल 4 मार्क के लिए। बी में क्या है, क्वेश्चंस दे रही हैं, क्वेश्चंस दे 5 क्वेश्चन से उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो है 8 मार्क के लिए। इनको ऐड किया तो कितना हो गया? 12 मार्क्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, ए एंड बी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ए में आता हूं। अब यहाँ पे भी क्या है, एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। कितना सॉल्व करना है? सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2। आउट ऑफ कितने में से? 2 में से। यहाँ पे 2 एक्टिविटी आपको दे रहेंगे, कोई एक सॉल्व करना है। 1 एक्टिविटी सॉल्व करना, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना, कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। ओके, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। अब इसमें बी आता है। ओके, बी आता है। बी में क्या होता है? सेम, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। ओके, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये कितने मार्क का हो जाएगा? 6 मार्क का। कितने मार्क का? 6। तो ये 3 और 6 कितना हो गया? 9 मार्क्स। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 कितना कैरी करता है आपका? 9 मार्क्स। ओके, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सब क्वेश्चन है ए, वहां पे क्या रहेगा? एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। ओके, एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 3 का बी में आते हैं, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 में से। यानी 3 क्वेश्चन आपको दिए, वहां पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, हाँ 3 क्वेश्चन है तो कभी कभी 4 क्वेश्चन रहता है, नहीं 3 रहता है। तो ये हो गया है। तो इसमें से कितना है आपका? 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए, यानी कि 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया। इनको ऐड करते हैं, 6 और 3 9 हो गया। अब है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 में से। 3 में से यहाँ पे शायद से आई थिंक 4 क्वेश्चन रहता है। रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक कितना? 4 क्वेश्चन रहता है। 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं 3 क्वेश्चन रहता है। अच्छा, इसमें 6 क्वेश्चन रहता है, इसमें 4 क्वेश्चन रहता है। इसमें ना 2 मिनट रुक जाओ, हाँ गलती नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन पेपर इसके लिए मैं लेके रखा हूँ। जो बी है ना, बी क्वेश्चन नंबर 3 का बी, उसमें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन में से कितना सॉल्व करना है? 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ये याद रखना है। क्वेश्चन 3 का बी, यहाँ पे आउट ऑफ 4 क्वेश्चन है। ध्यान रखना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 6 मार्क के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से। ओके, 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये है आपके 4 मार्क के। ओके, यानी कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि 4 मार्क्स। अच्छा, 4 टू कितना हो जाएगा? 8 मार्क्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना कैरी कर रहा है? 8 मार्क्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व एनी 1, हाँ यहाँ पे लिखा मैं, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन में से। और ये 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क कैरी करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 3। यहाँ पे क्या होता है आपका? दैट इज 3 मार्क्स। ये है आपका पेपर पैटर्न, किसका? मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 बोथ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों में इसी तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है पेपर का। ओके, देखिए वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर 2 सब क्वेश्चन है। पहला ए है, एमसीक्यू बेस्ड है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक टिक करना रहेगा। ये 4 क्वेश्चन 4 के 4 करना पड़ता है, यहाँ पे 4 मार्क हो गया। फिर उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर बी है। ओके, यहाँ पे भी चारों के चारों सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है? कंपलसरी क्वेश्चन है, वहाँ पे नो ऑप्शन है। ओके, तो ये भी 4 मार्क के लोगे, टोटल 8 मार्क्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ए और बी में क्या है? डिवाइडेड है। तो ए में क्या है? एक्टिविटी बेस्ड है। आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के ऊपर कितना मार्किंग है? 4 मार्क्स। ओके, फिर आते हैं बी में।
बी में क्या, सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब 5 में से कोई क्या करना है, 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये कितने मार्क के, 2 मार्क, यानी कि 4 2 जा 8 मार्क्स। तो 8 और 4 कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपके 12 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहला ए और बी दो हो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए एंड बी है। तो ए में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स। ओके, फिर बी में क्या है, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 में से, मीन्स आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क का है, 3 2 जा 6, यानी 6 से 3 कितना होता है, 9 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका कितना मार्क्स कैरी करता है, 9 मार्क्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आउट ऑफ 3 में से आपको कितना करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये कितने मार्क का है, 4 मार्क का क्वेश्चन से, पर क्वेश्चन यू विल गेट 4 मार्क्स। ओके, फिर लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, एक क्वेश्चन करना है 3 मार्क के लिए, 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ओके, यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 5 है, इसके अंदर सब क्वेश्चन नहीं है, बाकी 1 2 3 में क्या है, सब क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सब में क्या है, ऑप्शन है। और आपको क्वेश्चन नंबर जो भी आपके पेपर में दिए रहेंगे उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, तो चेंज नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को 2 करते हैं, 2 को 1 करते हैं, तो आपका पूरा मार्क्स खत्म हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। कभी कभी होता ही है कि बच्चे को सब आता है सही से, तो लोग सॉल्व करते हैं, बाय मिस्टेकली 1 की जगह पे 2 लिख देते हैं। अब बच्चे ने तो पूरा मेहनत किया है, बट क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, तो पूरा कट कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान से दिमाग में बिठा के रखना, कोई गलती ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये तो हमारा हो गया है आपका पेपर पैटर्न। ये मैक्स 1 एंड मैक्स 2 बोथ ऑफ के लिए। अच्छा, पहले इसको मैं टोटल काउंट करता हूँ। देखिए 12 8 कितना होता है, 20 हो गया। ओके, 8 3 11, 11 9 कितना होता है, 20 होता है, यानी कितना हो गया टोटल आपका, तो होगा 40 मार्क्स। ओके, टोटल कितने मार्क का यहाँ पे लेता हूँ मैं, टोटल हो गया आपका, यहाँ पे लिखो ना, टोटल कितने मार्क का हो गया आपका, 40 मार्क्स। ओके, सबको ऐड करने पे कितना हो रहा है, टोटल 40 मार्क्स। तो ये आपका मैक्स 1 का भी सेम पैटर्न है और मैक्स 2 का भी सेम पैटर्न। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। क्यों, देखिए पेपर पैटर्न और उसका जो वेटेज बताने का मेरा ये मकसद है कि बच्चे को एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि बोर्ड का पेपर किस तरीके से आता है, तो बच्चे उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आते हैं, अभी हम ये तो हो गया है। अब हमको क्या करना है, सभी चैप्टर्स के वेटेज देखना है। ये तो मैंने क्या कर लिया, ये आपको पेपर पैटर्न बता दिया है। आइए वेटेज वाइज क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ मैक्स 1। मैक्स 1 मीन्स क्या, आपका अलजेब्रा। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मार्क यहाँ पे विथ ऑप्शन। हाँ, पहले मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर दूसरा क्या है, ये हो गया है। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वन है, थोड़ा सा ऊपर का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी। सिक्स्थ है स्टैटिक्स। हाँ, मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिखा है। हाँ, सिर्फ मैंने पहला वाला इसको भी शॉर्ट करता हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, ये हो गया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, ये हो गया। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। जो आपका मैक्स 1 में टोटल कितने लेसन है, 6 लेसन है। ओके, पहले का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी। और एक है स्टैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता या तो संभावना। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकीय। ओके, ये हो गया नाम। अब इनका मार्क विथ ऑप्शन है, विथ ऑप्शन है।
तो पहले वाले का आपका कितने मार्क का आता है बोर्ड में, विथ ऑप्शन बता रहा हूँ। ये आता है 12 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 12 है, एपी 8 मार्क का, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क का, और ये प्रोबेबिलिटी भी 8 मार्क का, और स्टैटिक्स 12 मार्क का। अब टोटल करते हैं, 12 दूना 24, 12 36, 8 दूना 16, 8 24, 36, 24 कितना होता है, आई थिंक 60 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन। क्या आता है, विथ ऑप्शन। तो 60 में से आपको सॉल्व कितना करना होता है, 40 मार्क का। यू हैव टू सॉल्व ओनली 40 मार्क्स के क्वेश्चन, नॉट टोटल, हाँ, नॉट ओवर। ये ध्यान रखना, 60 में से आपको क्या करना, 40 मार्क्स से सॉल्व करना। तो एक चीज ध्यान से देखो, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कहां से बनते हैं, यहां, यहां और यहां। मोस्टली आपको हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लो, लास्ट फायर का, आपको यहां से मोस्टली मिलेंगे। इक्का दुक्का कहीं कहीं यहां से आते हैं कभी कभी, लेकिन यहां से तीनों से फिक्स रहेंगे। यहां पर मोस्टली क्वेश्चन ना यहीं से आते हैं, ओके, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, तो वहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये वर्डिंग्स वाले क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म होते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अगर आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लाना है तो। और मैं बोलता हूँ कि आपको आउट ऑफ ही लाना है, हाँ, आउट ऑफ से कम नहीं सोचना है। 40 देखो, 60 मार्क का दे, 40 तो लाना है, आराम से आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला मैथ्स 1 के लिए। अब आते हैं यहाँ पे मैथ्स 2, M2 यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पहला क्या है आपको पता है, पहला लेसन है सिमिलैरिटी, ओके। सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड है सिमिलैरिटी पाइथागोरस थ्योरम। और थर्ड है ना, थर्ड कौन सा है, सिमिलैरिटी पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड है सर्कल, एंड फोर्थ है आपका ये क्या नाम इसका, डायग्राम वाला है ना, डायग्राम वाला क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन, ओके। और फिफ्थ है आपका ये सेवंथ में क्या नाम इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ है कोऑर्डिनेट। सिक्स्थ क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक। और सेवंथ क्या है, सेवंथ है मेंसुरेशन, ओके। देखिए मैं सबका नाम, सिमिलैरिटी इसको बोलते हैं हिंदी में संभाव्यता, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस का प्रमेय, सर्कल यानी कि वृत्त, कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन, फिर आता है CG। रुको, हाँ, थोड़े डॉट डॉट ऐसा कंफ्यूज कर देना। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, हिंदी में रचना होता है। CG मतलब क्या है, C फॉर क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक भूमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक भूमिति। T फॉर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति। और M फॉर क्या है, मेंसुरेशन, महत्व मापन। अभी इन सब का वेटेज कितना कितना है यहाँ पे देखो, है देखो, पहला सिमिलैरिटी है आपका 10 मार्क का, पाइथागोरस 7 मार्क का, आई थिंक सर्कल 12 मार्क का है। कितने मार्क का है, आई थिंक सर्कल आपका 12 मार्क का है, सर्कल, हाँ, बहुत बड़ा है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन 7 मार्क का, ये भी 7 मार्क का, ट्रिग्नोमेट्रिक भी 7 मार्क का, मेंसुरेशन आई थिंक 10 मार्क का है। मेंसुरेशन कितने मार्क का है, 10 मार्क का है। ध्यान से, क्या, सिमिलैरिटी 10 मार्क का, पाइथागोरस 7 मार्क का, सर्कल 12 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 7 मार्क्स, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 7 मार्क्स, और मेंसुरेशन भी 10 मार्क्स। अब इसको ऐड करते हैं तो ये भी कितना होता है हमारा 60 मार्क्स। और सॉल्व कितने करना है, 40 मार्क्स के। सॉल्व कितने का करना है, 40 मार्क्स के। तो ये एक बार देख लो अच्छे से। देखिए एक और वापस से देख लेते हैं। ये आपका मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है, आपको समझना। चैप्टर नंबर 1 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 8 मार्क्स, 4 8 मार्क्स, 5th 8 मार्क्स, और 6th 12 मार्क्स। ये इनके हर एक चैप्टर के वेटेज, ये इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, ओके। तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके।
आज तो मैं ये बता रहा हूँ, यानी क्या होगा, कल से आपका रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हम लोग मैथ्स 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग 2 या 3 लेसन करेंगे, फिर मैथ्स 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया मैथ्स 1 की कहानी। अब मैथ्स 2 पे आते हैं। सिमिलैरिटी 10 मार्क्स, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स, सर्कल 12 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्रिक 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स। देखिए यहाँ पे जो 3 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे ना, यहाँ से और यहाँ से, मोस्ट ऑफ द 3 मार्क के क्वेश्चन आपको यहीं से बनने वाले। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 3 चैप्टर में से आपको आने वाले। हाँ, कभी कभी इन बीच में से भी आ जाता है, ये मत सोचिए कि यहीं से आएगा यहाँ से नहीं आएगा, कभी कभी वहां से आता है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेंगे, एक ही क्वेश्चन वहां से आएंगे। 2 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से 101% रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कहीं से उठा के दे देंगे, या तो यहाँ पे कहीं से उठा के दे देंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करना कि भाई तू कहीं से भी दे, पेपर में क्वेश्चंस कहीं से भी फॉर्म करो, हम क्या है, रेडी है। तो ये आ जाओ, जैसे आना वैसे आ जाओ, हम तो रेडी है, पूरा तो सॉल्व करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके का कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए। तो देखिए 10th वाले बच्चों के लिए ये क्या हो गया है, पहला हमने क्या देखा है, पेपर पैटर्न। मैथ्स 1 मैथ्स 2 का दोनों का पेपर पैटर्न देख लिए किस तरीके का होता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये होने के बाद हमने फिर देखा यार ठीक है, ये तो देख ले पेपर पैटर्न ऐसा होता है, लेकिन हमारा जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 यानी कि अलजेब्रा ज्योमेट्री, वो हर एक चैप्टर कितने मार्क का है, तो हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करें ना कि यार जो बड़े बड़े क्वेश्चंस कहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस है, तो उसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ से लगता है कम आने के चांसेस, उसको हम कम प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको क्या किया, हर एक चैप्टर को वेटेज उसका बता दिया चैप्टर वाइज। ओके, तो ये हो गया है अपना मेन काम। तो आज का जो लेक्चर था, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि जो आज का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको एक पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, आप जो ट्राई कर रहे हो 10th का बोर्ड देने का ही आपका प्रैक्टिस है। ओके, 10th के बोर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो एक्चुअली में बोर्ड होता कैसा, पेपर कैसे आते हैं, ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, एक पेपर पैटर्न और उनके वेटेज ये दे दिए। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से आपके रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से आपके रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने थोड़ा टारगेट अपने आपको दिया है, और मेरे साथ साथ आपके लिए भी टारगेट है कि जो ये वैकेशंस है हमारे पास, उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 लेसन यहाँ से, 2 लेसन यहाँ से, या तो हो जाए तो 3 दोनों से क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। और साथ में आपको भी करना है, याद रखना, छोड़ना नहीं है, आपको साथ साथ चलना है, पीछे नहीं रुकना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।